हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है स्वाति और मैं हूँ एक नॉर्थ इंडियन जिसकी शादी साउथ इंडिया में हुई है, एक तेलुगु फैमिली में। तो बस इसी रीज़न की वजह से ये चैनल की एग्जिस्टेंस है, साउथ इंडियन बहू। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ मेरी अपनी तेलुगु जर्नी, यानी कि एक ऐसी जर्नी जिसमें लैंग्वेज, कल्चर और इमोशंस सब कुछ मिला हुआ है। अगर आप भी किसी इंटरस्टेट मैरिज में हो या फिर करने वाले हो तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके दिल को टच करेगा। तो जब मैं शादी करके साउथ इंडिया में आई थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग सबसे पहले तो सबसे बड़ा हर्डल यही था कि हाँ, मुझे लैंग्वेज लर्न करनी पड़ेगी, क्योंकि उस वक्त तो जब मेरी शादी हुई तब मुझे लैंग्वेज बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। तो अगर सामने वाला कुछ तेलुगु में बोल रहा है तो बिल्कुल सर के ऊपर से ही जाता था, सब कुछ भी समझ में नहीं आता था। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो हर जगह पर मार्केट में रिलेटिव्स, बैकग्राउंड टीवी वॉल्यूम, एवरीथिंग, म्यूज़िक, मूवीज़, सब कुछ तेलुगु में है और मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता था। तब मैं सोचती थी कि मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होने वाला है इनिशियली, पर धीरे धीरे समझ में आया। लैंग्वेज सिर्फ वर्ड्स का गेम नहीं होता है, इमोशन समझना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे लिए इनिशियली थोड़ा इजी था क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो 100% हिंदी आती थी, समझनी भी और बोलनी भी। प्लस मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था कि मेरी मदर इन लॉ को थोड़ी थोड़ी हिंदी समझ में आती थी, थोड़ी थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, मतलब अराउंड 25%, 100 में से 25%। तो थोड़ा सा इनिशियल अच्छा सा पुश मिला था डिस्कशन के लिए, बात करने के लिए। मैंने कोई तेलुगु लर्निंग की कोई स्पेशल कोर्स तो ज्वाइन नहीं किया, ऑफकोर्स कहीं से सीखा नहीं, बस सुनते सुनते ही, ऑब्जर्व करते करते सीख गई। जैसे घर में कोई भी बात कर रहा है या फिर मेरी मदर इन लॉ ही मुझे कुछ कहती थी तो मैं उनके एक्सप्रेशन से उनकी बात का मीनिंग समझ जाती थी। वो भी पूरे सेंटेंसेस नहीं बोलती थी क्योंकि उनको पता था कि मुझे समझ में तो आएगी नहीं। तो फिर थोड़ा थोड़ा एक एक वर्ड एक दिन ऐसे ऐसे करके सीखना शुरू किया, समझना शुरू किया। लाइक फॉर एग्जांपल इनिशियली तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे किचन से ही सिखाना स्टार्ट किया। हर एक सब्जी का नाम एक दिन में 1 वर्ड 2 वर्ड उसको तेलुगु में क्या बोलते हैं, या फिर अंदर बाहर ऊपर नीचे, एक एक वर्ड, हर एक दिन एक एक वर्ड उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया। तब जाकर धीरे 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 मुझे वो लैंग्वेज समझ में आने लगी। और बिलीव मी, जब मैंने पहली बार तेलुगु कोई प्रॉपर सेंटेंस में बोली ना, सब लोगों का फेस ऐसा था कि वाह, मैंने कोई ऐसे एग्जाम क्रैक कर लिया हो। एक बड़ी अचीवमेंट थी वो मेरे लिए। लैंग्वेज की सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट क्या होती है ना, कल्चर। तेलुगु कल्चर में फैमिली बॉन्डिंग बहुत डीप होती है। फेस्टिवल्स, पूजा, ट्रेडिशन, फूड, सब कुछ एक इमोशन से कनेक्टेड होता है। इनिशियली मुझे लगता था कि ये लोग काफ़ी डिफरेंट है, पर फिर धीरे धीरे समझ में आया कि हर कस्टम के पीछे एक रीज़न है, एक फीलिंग है। फॉर एग्जाम्पल, उनका हॉस्पिटैलिटी, प्लीज़ ईट, तेलुगु में ईट को बोलते हैं तिनु तिनु। तो पहले थोड़ा फनी लगता था, हर एक वर्ड तेलुगु का पहले थोड़ा फनी लगता था, लेकिन बाद में जब उनके मीनिंग समझ में आने लगे ना, तो उनके पीछे का वो बोलने का तरीका या फिर उनके एक्सप्रेशंस, वो सब समझ में आने लगा। और अब मैं जब भी अपनी जर्नी देखती हूँ ना, तो रियलाइज़ करती हूँ कि ये सिर्फ एक कल्चर को अडॉप्ट करने की बात नहीं है, ये रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस सीखने की भी जर्नी थी। मैं भी नॉर्थ से हूँ, पर मेरी आदत खाना और सोच में अब थोड़ा थोड़ा सा ना तेलुगु टच आ गया है और मुझे ये बैलेंस बहुत अच्छा लग रहा है अभी। अगर आपको अगर किसी इंटरस्टेट मैरिज में हो आप ऑलरेडी, या फिर आप वहाँ पे शादी करने के लिए देख रहे हो, तो एक टिप है आपके लिए कि अपने पार्टनर के कल्चर को ऑब्जर्व करो, रेस्पेक्ट करो और एंजॉय करो। लैंग्वेज सीखना ऑप्शनल है, पर अगर सीख लिया तो वो एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि उससे ना बात करने से कनेक्शन अच्छे और बनते हैं। जब आप उनका उनकी तारीफ क्या बोलते हैं, उनकी तारीफ करते हो या उनकी तरफ बढ़ते हो, आप एक स्टेप फॉरवर्ड लेते हो, तो नेचुरली वो लोग भी खुद से आपकी तरफ बढ़ते, एक स्टेप फॉरवर्ड लेते हैं। मेरे केस में भी ऐसा हुआ। जब मैंने थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे तेलुगु लर्न करना शुरू किया, अपनी मदर इन लॉ के साथ थोड़ा थोड़ा बात करना शुरू किया, उन्होंने भी मेरे साथ मेरे कल्चर को भी थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट करना शुरू किया। उन्होंने हिंदी बोलना शुरू किया, समझना शुरू किया, ताकि वो मेरे पेरेंट्स से या मेरे साइड नॉर्थ में बात करना है तो कर सकें। तो ऐसा ही होता है, आप एक स्टेप फॉरवर्ड लो एंड लेट देम कम फॉरवर्ड एज वेल। तो दोनों साथ में चलेंगे तो ही गाड़ी अच्छे से चलती है, ब्यूटीफुली चलती है। तो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस। और जब हम ऐसे करते हैं ना, आप नेचुरली आप भी अपनी तरफ से एक स्टेप लेते हो, सामने वाला भी लेता है, तो ये एक जो नया रिश्ता होता है ना, उसको एक नई पहचान मिल जाती है और वही है रियल मैजिक, बस और कुछ नहीं है। तो बस ये थी मेरी एक तेलुगु जर्नी, विच इज़ अ मिक्स ऑफ स्ट्रगल ऑल्सो, लाफ्टर ऑल्सो, बहुत सारी लर्निंग्स, एंड दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक
एक कमेंट ज़रूर करिए। और अगर आप भी किसी इंटरेस्टेड मैरिज में हो या प्लान कर रहे हो तो टेल मी योर एक्सपीरियंस, या फिर आपकी क्या जर्नी है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, आपकी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप वो मुझे लिख कर बताइए। और आपको ये चैनल पे जो मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ वो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि मैं जो भी मेरी जर्नी शेयर करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको आएगा। और दैट्स इट, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।